अगर काली माता किसी जीव की बलि देने से प्रसन्न होती तो तुम अपने बच्चों की बलि देकर के काली माता को अर्पित करो। दूसरे संप्रदाय वाले कहते हैं कि हम यदि बकरीद पर बकरे को हलाल करेंगे, बकरे को मारेंगे तो इससे अल्लाह बड़ा प्रसन्न होगा और उसकी जो रूह है वो जन्नत में जाएगी। तो जन्नत में तो तुमको भी जाना है, तो तुम अपने आप को ही मार के अर्पित कर दो अल्लाह को। देखिए, ये आदि पुरुष नहीं है, सबसे पहली बात ये बर्बादी पुरुष है। अगर मनोज मुंतशिर की हिम्मत है तो वो कुरान के कैरेक्टर्स पर बना के दिखाए। शिव एक ध्यान का प्रतीक है, जल चढ़ाना या दूध चढ़ाना या मत चढ़ाना, लेकिन शिव के त्योहार पर एक संकल्प लेना कि किसी भी स्त्री को हम गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे। नमस्कार, धर्मा लाइव के श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है, जो अतिथि है, ये गौतम खट्टर है। तो गौतम जी से इस बार भी चर्चा होगी। गौतम जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आपका कीमती समय दिया, आप धर्मा लाइव के मंच पर आए हैं। गौतम जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न यही रहेगा आपके लिए। सावन जो है, सावन लग चुका है और सावन को लेकर, इस माह को लेकर बहुत सारे जो यंग जनरेशन है, इन लोगों में बहुत सारे शंकाएं हैं। बहुत बार सावन में जो है मांस खाने पर पाबंदी होती है, हम सबको पता है। तो सावन में क्यों नहीं मांस खाना चाहिए? इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है क्या, वेदों में, पुराणों में? आप क्या कहेंगे? जो सावन का महीना है, जो श्रावण का मास है, ये साधना का मास है। आप योगेश्वर शिव को जब देखेंगे, उनकी प्रतिमा को यदि गौर फरमाएंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप देखेंगे कि वो साधना में बैठे हैं। आप ऋषिकेश में जाइए या आप किसी भी स्थान पर जाइए, शिव की जो प्रतिमा है वो साधना का प्रतीक है। आदि योगी जो शिव है वो ध्यान का प्रतीक है, मेडिटेशन का प्रतीक है। उसको किस प्रकार से आज सावन में प्रस्तुत किया जा रहा है? ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि हम शिव भक्त कावड़िए हैं और हम गंगा जल लेके जाने वाले हैं, इन सब के जो गाने हैं आप उस पर ध्यान लगाइए। जितने भी डीजे में गाने चल रहे हैं, क्योंकि अभी डीजे पे बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। कोई सरकार कह रही है हम डीजे पे रोक लगाएंगे, कोई सरकार कह रही है नहीं डीजे बजता रहेगा, कोई कह रहे हैं हम उस पे हेलीकॉप्टर से गुलाब के फूल बरसाएंगे। तो जो गाने भगवान शिव को लेकर के बज रहे हैं, उस गाने पर यदि फोकस करेंगे सावन के महीने में, तो वो कैसे गाने हैं, उनके लिरिक्स ऐसे हैं कि भोला भांग पी के नशे में टल्ली हो गया। तो ये तो कोई भक्ति नहीं हो सकती ना। मेरा यही सवाल था, आपसे पूछने वाला था कि कावड़ यात्रा निकलती है और अमूमन धारणा यही है, मतलब आम जनता में, कि कावड़ पे जब निकलते हैं कावड़ यात्री तो वो भांग पीते हैं या फिर नशा करते हैं और इस नशे को करके वो शिव की भक्ति में मतलब लीन हो रहे हैं। तो ये किस प्रकार का नशा है? ये पूरा फ्रॉडगिरी है, पूरा फर्जीवाड़ा है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी दर्शन में, किसी भी उपनिषद में, किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में ऐसा प्रावधान नहीं आया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए या तो उनको भांग चढ़ाओ या फिर उसका प्रसाद लेकर के खुद भांग को पी जाओ। कहीं नहीं है। ये खुद लोगों ने भगवान शिव को आड़ बनाकर, ढाल बना करके खुद को उनका भक्त सिद्ध करने के लिए कि ये तो भोले का प्रसाद है और हम नशे में चूर हो गए। ये बिल्कुल नहीं है। सावन एक पर्व है, एक मौका है कि आपके अंदर यदि जीवन में कोई दुर्व्यसन है तो भगवान शिव कह रहे हैं कि वो आकर के मुझे अर्पित कर दो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं, यत करोसी यदस्सनासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष मद अर्पणम। जो भी करते हो, अच्छा करते हो, दान देते हो, यज्ञ करते हो, मुझे अर्पण करके चलो हे कुंती के पुत्र अर्जुन। वही शिव भी कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे जीवन में साल भर में यदि कोई नशा आ गया है, कोई दुर्व्यसन आ गया है, कोई व्यसन आ गया है, तो तुम्हें क्या करना है? ये सावन का एक महीना आया, इसमें साधना करना है, जप करना है, तप करना है, ध्यान करना है और उस दुर्व्यसन को आकर के सोमवार को मुझे अर्पित कर देना है और ये संकल्प ले लेना है कि अब मैं ये नशा नहीं करूंगा।